इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 10 साल पहले स्थापित मेडिकल विश्वविद्यालय को लेकर जबलपुर के बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने लेटर बम फोड़ा है। सीएम को संबोधित इस पुराने पत्र में दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय में पिछले 4 साल की अंक सूची और उसके रिकॉर्ड गायब हैं। विधायक ने हालात सुधारने के लिए सीएम से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। कुलपति टीएन दुबे के इस्तीफे को देर आए दुरुस्त आए की मिसाल दी है। विधायक बिश्नोई ने सीएम को यह पत्र 14 मार्च 2021 को सौंपा था। बिश्नोई ने आरोप लगाए हैं कि रजिस्ट्रार को प्रभार दागी आयुष डॉक्टर जेके गुप्ता को दिया गया। डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ आयुष विभाग में जांच पूरी होकर कार्रवाई के लिए लंबित है, जिसे कांग्रेस शासनकाल में दबा दिया गया था। दावा किया है इस पद पर कार्य कर रहे डिप्टी रजिस्ट्रार सुनील खरे को विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है। खरे कुशल प्रशासक थे। पिछले 7 सालों से उनके कंधे पर ही विश्वविद्यालय का भार था। विधायक बिश्नोई ने सीएम को लिखे पत्र में डॉक्टर तृप्ति गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय में गोपनीय विभाग का प्रभार संभाल रही डॉक्टर तृप्ति गुप्ता मूलतः मेडिकल कॉलेज जबलपुर की बायोकेमिस्ट्री विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर तृप्ति गुप्ता पूर्व में भी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रभार संभाल चुकी हैं। उनके खिलाफ कई शिकायतें थी। उन्होंने नियम विरुद्ध जाकर छात्रों को रिवैल्यूएशन कराया था, उनके नंबर बढ़वाकर पास कराया था। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में पास फेल के खेल और ठेका कंपनी की गड़बड़ियों की फिर से जांच होगी। कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे के इस्तीफे के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के साथ मिलकर नए सिरे से मामले में जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है। नवनियुक्त कुलसचिव डॉक्टर प्रभात बुधौलिया के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्देश मिलते ही समिति में सदस्यों के नाम और उसकी जांच का दायरा तय कर दिया जाएगा। जांच समिति में आईटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणामों में धांधली सहित अन्य गड़बड़ियों पर कार्रवाई के बजाय जांच की जा रही है। पहले कराई गई अपनी ही जांच पर चिकित्सा शिक्षा विभाग फिर जांच कराएगा। बड़ी गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब विभाग अपनी ओर से कराई गई जांच के समिति के अधिकारियों की क्षमता को लेकर असमंजस में है। गाय भारत की जीवनदायिनी है। गाय को पालने में जैविक खेती होती है। आज समय की आवश्यकता भी है कि गाय को पाला जाए, जिससे मिलने वाले गोबर से मिलावट युक्त खेती न करके जैविक खेती होगी। पर गाय को पालने किसी को बाध्य न किया जाए, यह कहना है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। वहीं कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश में घटते सोयाबीन के रकबे पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से सोयाबीन का रकबा घट रहा है, जिसकी एक वजह यह भी है कि हमारे किसान भाई वहीं बीज का उपयोग कर रहे हैं जो कि पुराने हो गए हैं। यही वजह है कि बीजों में बीमारी लग रही है। इसमें भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये कि हम जैविक खेती की ओर आकर जैविक प्रमाणीकरण कराकर पूरे विश्व में डिमांड है, तो हमारे जैविक उत्पाद की बढ़ोतरी होगी, हम निर्यात भी कर सकेंगे और हमारे देश के 130 करोड़ लोगों को भी हम शुद्ध अनाज दे सकेंगे ताकि वो स्वस्थ रहेंगे। और नहीं तो आपने देखा कि पंजाब में पेस्टिसाइड का उपयोग करके अनाज को बहुत उत्पादन कर लिया, लेकिन वहाँ कैंसर ट्रेन चलती है एक जिले से, बीमारियाँ भी हो रही है। और इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि हम गऊ को पालें और गौवंश के माध्यम से खेती करें। लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा। अगर लगातार 3 साल तक हम उसको जैविक कर लेते हैं, प्रमाणीकरण मिलने के बाद हम निर्यात भी करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, विदेशी पूंजी भी मिलेगी। पाटन थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव का कोटवार दबंगों के डर के कारण अपने खुद के गांव में नहीं रह पा रहा है। डर के कारण वह शहपुरा स्थित अपने रिश्तेदार के घर रहने को मजबूर है, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय पर संभव नहीं है, जिसके चलते आज उसने परिजनों सहित एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को पूरी बात बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर का 59 साल का प्रोफेसर 39 साल के रिसर्च स्कॉलर से 6 महीने से रेप कर रहा था। प्रोफेसर ने धमकी दी थी कि उसकी बात नहीं मानी तो पीएचडी में फेल कर देगा। महिला ने पहले 20 की शिकायत की थी, लेकिन प्रोफेसर के माफी मांगने पर शिकायत वापस ले ली गई। प्रोफेसर ने 16 अगस्त को भी रेप किया। इसके बाद महिला ने बेलबाग थाने में मामला दर्ज करवा दिया। जबलपुर शहर में एक जर्जर मकान आधी रात भरभरा कर ढह गया। घर में मौजूद 3 पुश्तों ने मौत को मात देकर नई जिंदगी पाई है। हालांकि मलबे की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए थे। पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से तीनों को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की छुट्टी दे दी गई। गृहस्थी का पूरा सामान मलबे में दबा पड़ा है। हादसा घमापुर के बरऊ मोहल्ले का है। संस्कारधानी में एक बड़ा अग्नि हादसा पुलिस की सतर्कता के चलते टल गया। दरअसल लाडगंज थाना अंतर्गत एक मकान के बाहर लगे विद्युत मीटरों में आग भड़क गई थी। वहां पुलिस चौकी में मौजूद स्टाफ को जब इसका पता चला तो वे तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दमकल विभाग के साथ न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, बल्कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया। जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जांबाज पुलिस कर्मियों को जहां सम्मानित किया, वहीं उनके साहस की प्रशंसा की। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर।
प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। सावन माह के आखिरी सोमवार को शारदा मंदिर में दर्शन करने के बाद रानी दुर्गावती का किला घूमने गई युवतियों से छेड़खानी करने वाले आरोपियों ने युवतियों के भाइयों को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवकों ने जैसे तैसे जान बचाकर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ितों ने बताया कि रानी दुर्गावती का किला देखकर उनकी बहनें लौट रही थी। इसी बीच अज्ञात युवकों ने उनकी बहनों के साथ छेड़छाड़ की। अज्ञात युवकों से जब छेड़छाड़ करने से मना किया तो उन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया है। 2 भाई, एक ये एक मैं, और दीदी लोग नीचे तरफ जा रहे हैं। 3 लड़के आए तो छेड़ाछाड़ी करी होंगे, उन लोग बताए होंगे। हम लोग पूछे क्या हुआ तो उन लोग बोली छेड़ रहे थे। तो उन लोग पर हम लोग की ऐसी बात आती हुई तो उन लोग चले गए। हम लोग भी आ गए। फिर आए 4-5 लड़के, 2-3 जन ने चाकू मारे। एक भाई तो भाग गया था, फिर मैं भी भागा, चाकू लगी नीचे तरफ। फिर लगाया इसको फ़ोन तो हम लोग आए। फिर सीधे अस्पताल गए। उसके बाद शारदा मंदिर मतलब महल किला गए हैं। किला में हमारी सिस्टर लोग रही, हमारी सिस्टर को कुछ लड़के छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हमारी सिस्टर ने हम लोग को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि ये लड़के हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ से तो उन लोग चले गए। फिर थोड़ी देर बाद उन लोग 2 मिनट बाद आए हैं, बड़े बड़े सामान लेके हमारे साथ वाले के ऊपर वार कर दिए, चाकू मार दिए। कौन लोग थे वो सुपर ताल के कुछ लड़के रहे, पता नहीं हम लोगों को। हमारी सिस्टर लोग बता रही थी ये विवाद के पहले उन लोग बात कर रहे हैं कि इधर हमको छोड़ना है, ऐसी बात कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आकाश है। कहाँ की घटना है? मुहर्रम की 6 तारीख को काजी मोहल्ला गढ़ा में इमाम अली मुकाम की फातिहा का एहतमाम किया गया, जहां पर मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी गई। और सैयद शौकत अली ने बताया कि काजी मोहल्ले के मुजावर वहीद बाबा की दस्तारबंदी की गई और फूल माला से उनका स्वागत किया गया। बाबा ने देश में अमन चैन और भाईचारे बना रहे ये दुआ की है। परवरदिगार आलम गोश्त पाक सबको दुआ करेंगे और सबकी रोजी रोजगार में बरकत होगी, कोई महरूम नहीं होगा। जो कोरोना काल में जो गमी हुई हैं उसके लिए भी बहुत अफसोस जताया। और जो अभी कोरोना काल चल रहा उसके लिए भी बाबा साहब ने लोगों को जागरूक किया कि लोग वैक्सीन लगवाएं। और बाबा साहब ने बहुत दुआएं की, मुजावर साहब ने बहुत दुआएं की कि हमारे जो आने वाला समय है बहुत खुशहाल रहे, लोग खुश रहें और जो तीसरी लहर है वो बहुत सुकून से निकल जाए, किसी आदमी को कोई परेशानी ना हो। कैंट विधानसभा अंतर्गत महर्षि सुदर्शन वार्ड रांझी बजरंगनगर दुर्गा मंदिर में सावन माह के चलते पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक का आयोजन मां नर्मदा चुनरी पदयात्रा समिति रांची के द्वारा 1 माह से निरंतर किया जा रहा है। अंतिम सोमवार के दिन सैकड़ों महिला भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण रुद्र अभिषेक करते हुए पूजन किया। आयोजकों ने बताया कि पुराणों में अंकित है कि सावन माह में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक करने वाले भोलेनाथ के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कल शाम और आज शाम बरसात के मौसम की सबसे तेज बारिश हुई। संस्कारधानी के निचले इलाकों में आधा घंटे की बारिश में ही पानी भर गया। मदन महल अंडरब्रिज, सिविल सेंटर, मड़ाताल और दीक्षितपुरा में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। नाली और नाले उफना गए और सड़क पर गंदगी बहने लगी। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश की चेतावनी भी दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।